Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, हत्याओं को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है, उनका कहना है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करते रहे हैं और इस बीच एक और हत्या हो गई, बड़े कारोबारी की हत्या। कि अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब जनता ऊब चुकी है। पुलिस से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आरजेडी के समय में जो आंकड़े थे हत्या के, लूट के, बलात्कार के, उससे काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों का खेल आदर नीतीश कुमार जी की पुलिस ना खेले। अपराधियों का तांडव इस तरह नहीं हुआ था। जिस जंगल राज की बात ये कह के ये 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब ये महाजंगल राज जनता ने देखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। और व्यापारी के मर्डर पर बोलते हुए जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि वो 40 साल से हमारे अच्छे मित्र थे। इस तरह की घटना हमारे लिए आश्चर्यजनक है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमारे साथ हैं जेडीयू नेता श्याम रजक। श्याम जी, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई। देखिए, गोपाल खेमका बड़े कारोबारी ही नहीं थे, एक समाज सेवी, हर लोगों के मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में महसूस कराते थे। कभी उनको महसूस भी नहीं होता था। हम लोग से 40 साल से संबंध है। कभी इन चीज़ों पर, उनकी सुरक्षा पर उनको चिंता नहीं रहती थी। कभी लगता ही नहीं कोई उनका दुश्मन होगा। इस तरह की घटना हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, व्यक्तिगत क्षति भी है। इस पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। लेकिन पुलिस यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थाना है, पुलिस के बड़े अधिकारियों का आवास है, और बावजूद ऐसी घटना और उसके बाद पुलिस का देर से पहुंचना, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ये सारे चीज़ों को जानकारी मिली। आश्चर्य लगता है कि 112 इसीलिए किया गया है कि 4 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए सभी चीज़। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, सबका सवाल तो एक ही है कि बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक इतने व्यस्तम और इतने पॉश इलाके में इस तरह की घटना हो जाए। दूसरी चीज है कि आखिरकार अब तक पुलिस के हाथ क्या सबूत लगे हैं इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी, अभी सुबह से यहाँ पर मैं हूँ, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ज़रूर उनकी कोशिश है कि जो आसपास के लगे सीसीटीवी हैं, घर के सामने जो सीसीटीवी है उनको देखा जा रहा है, उसके आधार पर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के पास बताने को कुछ नहीं है, कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है। सिर्फ इतनी जानकारी है कि एक व्यक्ति जो बाइक से आया था वो छिप कर गेट पर बैठा हुआ था और उसने जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर के पास आए, हॉर्न बजाया, गार्ड अंदर से आया, अभी गेट उसने खोला भी नहीं था कि उसके पहले ही गोली मार दी। और वहाँ पर जिस तरह से बाद में फिर पुलिस पहुंची, देर से पहुंची, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। और फिलहाल अभी घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका थे और चूँकि सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे और लगातार जो है कई ऐसे मौके पर जो खासतौर से सामाजिक सेवा से जुड़े मामले हैं उनमें काफी एक्टिव रहते थे, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। रोटरी से जुड़े हुए थे। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि सामने मैं देख पा रहा हूं उनके घर के साथ एक बैंक भी है और बैंक वगैरह में तो हमेशा से सीसीटीवी लगे रहते हैं, तो बहुत आसानी से पता लग सकता है कि उस वक्त सड़क पर क्या हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ बैंक में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ये कैमरे लगे हैं। हम आपको एक एक करके सारे कैमरे दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, एक पेड़ पर कैमरा लगा हुआ है, बगल में एक शॉप है, वहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट बैंक है,
पहले 2 मंजिल पर यहाँ स्टेट बैंक है और उस बैंक में भी यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो कई कैमरे हैं, लेकिन अभी पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। ज़रूर पुलिस ने कोशिश की होगी इन कैमरों को देखने की। जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि कैमरे में तस्वीरें दिखी हैं, जो अपराधी है वो हेलमेट पहने हुआ है और वो गोली मारते हुए नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ये देख रहे हैं कि अपराधी उसके बाद किस दिशा में भागे, कहाँ गए। और चूंकि 2018 में भी इनके बेटे की हत्या हुई थी और उस समय भी हत्या बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। बेटा हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, वो अपनी गाड़ी में था और उसी समय घात लगाए बैठे जो अपराधी थे और उन्होंने गोली मारी थी। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी अंदाज में यहाँ पर पिता की भी हत्या हुई है और बेटी अभी स्कॉटलैंड में रहती हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है और उनके आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।